हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक मुहूर्त ज्योतिष संस्कार प्रकरण में चूड़ा कर्म, जिसे चौल कर्म या मुंडन संस्कार भी कहते हैं, ये है। तो चूड़ा कर्म या चौल कर्म या मुंडन संस्कार का काल का निर्धारण अर्थात ये कब किया जाता है, इसके बारे में। इसमें पहली बार बच्चों के सिर के बाल उतारे जाते हैं। यह कार्य जन्म से 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5वें वर्ष सर्वाधिक उपयुक्त समझा गया है। इस पर परिवार की परंपरा के आधार पर और बाद में भी हो सकता है। इसके लिए उत्तरायण का समय अधिक उपयुक्त होता है। मासों की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य मातंड के अनुसार इसके लिए चैत्र तथा पौष को अधिक उपयुक्त माना गया जाता है। चूड़ा कर्म का महत्व। इस संस्कार का संबंध प्रमुख रूप से शिशु की स्वास्थ्य रक्षा के साथ माना गया है। इससे बालक की आयु वृद्धि होती है, वह यशस्वी एवं मंगल कार्यों में प्रवृत्त होता है। चरक तथा सुश्रुत दोनों का ही कहना है कि केश श्वश्रु अर्थात ब्रीद तथा नखों के कर्तन एवं प्रसाधन से ये आयुष्य, शारीरिक पुष्टता, बल, सुचिता एवं सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। अर्थात केशोपन से ही शरीर पुष्ट, निरोग एवं सौंदर्य संपन्न होता है। माना जाता है कि गर्भजन्य केशों के कारण शिशु के सिर में खाज, फोड़े, फुंसी आदि चर्म रोगों के होने तथा लंबे बालों के कारण सिर में जूं, लीख आदि कृमि कीटों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। साथ ही गर्भजन्य बालों की विषमता के कारण शिशु के बालों का विकास भी समरूप में नहीं हो पाता है। अतः शैशवावस्था में एक बार क्षुर अर्थात उस तरह से उसका कर्तन आवश्यक होता है। केशोपन की इस आवश्यकता का अनुपालन हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों में भी देखा जाता है। अब इसकी क्रिया विधि क्या है? इस दिन शिशु के माता पिता इसके निमित्त 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत माता शिशु को स्नान कराकर तथा नूतन वस्त्र पहनाकर यज्ञशाला में जाकर गोदी में लेकर पूर्वाभिमुख होकर यज्ञाग्नि के पश्चिम में जाकर बैठती। पति पत्नी दोनों अग्नि में घी की 14 आहुतियां देकर वहां पर रखे गए जल में गर्म जल मिलाते हैं। तदनंतर उस जल में नवनीत या घी अथवा दही मिलाते हैं। इस मिश्रित जल से शिशु के बालों को गीला करके उन्हें सेही के कांटे से 3 भागों में विभक्त करके उनके बीच में कुशांकुन ग्रथित करते हैं, अर्थात कुश को बांध देते हैं बीच में। आस्वलापन ग्रह सूत्र में यहां पर छूरे की प्रार्थना की जाती है, ऐसा भी लिखा गया है। इसके बाद उन्हें पुनः इस जल से गीला करते हुए पहले दक्षिण के भाग को, फिर पश्चिम के भाग को तथा अंत में उत्तर के भाग को काटा जाता है। इस क्रम में छूरे से सिर को 3 बार साफ किया जाता है। केसों को वहां पर पहले से ही रखे हुए बैर के गोबर में आरोपित कर दिया जाता है, जिसे अंत में किसी जलाशय अथवा जल धारा के समीप भूमि में दबा दिया जाता है। अब जो हमने प्रक्रिया बताई उसका विस्तृत विवरण। मस्तक लेपन। सर्वप्रथम शीतोष्ण जल में गाय के घी, दूध, दही का मिश्रण कर वैदिक मंत्रों के साथ बालक के बालों को गीला किया जाता है। फिर इन्हें 3 भागों अर्थात दायां, बायां और मध्यस्थ में विभक्त कर दिया जाता है। उनके बीच में मंत्रोच्चारण के साथ कुशा के तृण रखकर उन्हें कलावे से जूड़े के रूप में बांधा जाता है। इसमें सृष्टि के सर्ग, स्थिति एवं संहार के तीनों अधिष्ठाता देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश से संबद्ध मंत्रों के द्वारा सृष्टि का संचालन करने वाली इन तीनों महाशक्तियों का आवाहन इस भावना से किया जाता है कि इनके प्रभाव से बालक के मस्तिष्क में सत् कार्यों की सृष्टि, उनका पोषण एवं असत कार्यों के विनाश की प्रवृत्तियों का संचार हो सके। इसके बाद हम क्षुर पूजन करते हैं। क्षुर पूजन का मतलब क्या है? उस तरह की पूजा। इसके बाद बालक के माता पिता छुर अर्थात उस की मूठ पर कलावा बांधकर रोली, अक्षत, धूप दीप से वैदिक मंत्रों के साथ उसका पूजन करते हैं। तदनंतर यज्ञ कुंड में 5 आहुतियां देने के बाद बालक को यज्ञ स्थल से बाहर ले जाकर उसके बाल उतारे जाते हैं तथा उन्हें गोबर या आटे के पिंड में लपेट कर स्वच्छ भूमि में गाड़ दिया जाता है। बालक को स्नान कराकर पीत वस्त्र धारण कराए जाते हैं तथा उसके मुंडित सिर या पर रोली या चंदन से ओम का या स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। इसके बाद स्वस्ति वाचन तथा आशीर्वचन के साथ इसकी अनुष्ठानिक प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
तदनंतर बधाई भोज आदि का कार्य होता है। केस बंधन के समान ही केशवपन के समय भी तीनों ग्रंथियों के अधिष्ठाता देवताओं से संबंध मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद हम केशाधिवासन, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन वो प्लेन उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर होती है। तो केशाधिवासन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां की यह उपनयन के साथ किया जाता है, केश कर्तन अर्थात उपनयन के साथ किया जाता है। प्रचलित संस्कार पद्धतियों में इसके आनुष्ठानिक स्तर पर अनेक रूपों की भिन्नता पाई जाती है। अर्थात उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर अलग तरीका है, और जो प्लेन है, समतल जगह है, वहां का तरीका अलग है। जो पर्वतीय स्थल है वहां पर केशाधिवासन नामक एक अन्य संस्कार किया जाता है। उसके बाद केश कर्तन किया जाता है। तो यह क्रिया मुंडन संस्कार की पूर्व संध्या में की जाती है। इसमें गणेश पूजन के उपरांत एक दर्थ पीले वस्त्र खंडों में हल्दी, दूध, सरसों, अक्षत आदि मंगल द्रव्यों को रखकर उन्हें कलावे से बांधकर 9 पोटलियां बनाई जाती हैं और एक अलग से 10वीं भी बना ली जाती है। तदनंतर बालक के माता पिता संकल्प पूर्वक गणेश पूजन करके मुंडन संस्कार के निमित्त प्रधान संकल्प लेते हैं और उन पोटलियों को बालक के बालों को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उन पर बांधते हैं। क्योंकि बालक के बालों को 3 हिस्से में बांटा गया है, इसलिए 3-3 पोटली इन तीनों हिस्सों में बांधते हैं। थोड़े थोड़े बालों को इकट्ठा करके फिर उसमें एक पोटली बांध देते हैं। उनके बांधने का क्रम इस प्रकार होता है, सबसे पहले 3 पोटलियां दाहिने पक्ष की ओर, फिर 3 पीछे की ओर तथा अंत में 3 बाएं पक्ष की ओर, और एक 10वीं पोटली शिखा पर बांधते हैं। इसके अतिरिक्त 2 पोटलियां और भी बनाई जाती हैं, जिनमें से एक को स्तुरे पर तथा एक को सेही के कांटों पर बांधा जाता है। वहां पर एक तांबे की परात में या कांसे की थाली में बैल का गोबर, गाय का घी, दूध, दही, तीखी छिधार वाला छुर 3-3 अर्थात त्रिगुणित सूत्र में लपेटे हुए कुसा के 9 त्रांकुरों को रखकर दक्षिणा संकल्प के साथ ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर पोटलियों को यथावत सुरक्षित रखने के लिए बालक के सर पर एक कपड़ा बांध दिया जाता है। क्योंकि ये एक दिन पहले कार्य होता है, तो रात में सोते वक्त पोटलियां खुल न जाएं, इसलिए बालक के सर को एक कपड़े से बांध दिया जाता है। इस प्रकार के इस आदिवासन का अनुष्ठान किया जाता है। केस मानव शरीर के अंग होने के कारण इनके माध्यम से किसी प्रकार के जादू टोने के परिहार के निमित्त ही इन्हें गोबर में स्थापित कर भूमि के गर्भ में रखा जाता है। अगले दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर यज्ञशाला में जाकर संकल्प पूर्वक आचार्य का वर्ण करके यथाधिक विधि वैदिक मंत्रों के साथ आज्य होम तथा उसके बाद चूड़ांग होम किया जाता है। तदनंतर ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार एतदर्थ नियत मुहूर्त में लग्न दान संकल्प करके वैदिक मंत्रों के साथ पूर्वोक्त रूप में केश कर्तन तथा शिखा को छोड़कर शीर्ष मुंडन किया जाता है। अर्थात आप शिखा छोड़ के बाकी का मुंडन कर देते हैं। इसकी आनुष्ठानिक प्रक्रिया मैदानी भागों की प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा विस्तृत है। मैदान में ये वाला हिस्सा नहीं किया जाता। अब शिखा संचयन, भाई केश कर्तन के समय में सब जगह के बाल काट दिए जाते हैं, सिर्फ बीच में शिखा छोड़ दी जाती है। इसी को हम कहते हैं शिखा संचयन या चुंदी धारण करना, शिखा चयन या शिखा की स्थापना। उतने बाल नहीं काटे जाते हैं। यह कोई पृथक संस्कार तो नहीं, किंतु चूड़ा कर्म संस्कार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जिन क्षेत्रों में बालक का चौल कर्म अति बाल्यावस्था में किया जाता है, वहां पर 1 वर्ष या 3 वर्ष में, वहां पर शिखा चयन या शिखा स्थापन का कार्य उसके बाद केश वृद्धि हो जाने पर किसी भी दिन कर दिया जाता है। और जिन क्षेत्रों में चूड़ा कर्म का संस्कार कौमारावस्था में उपनयन के साथ ही किया जाता है, वहां पर शिखा स्थापना का कार्य उसी के साथ किया जाता है। अर्थात केश कर्तन में सारे बाल काट दिए, जब फिर से बाल निकलते हैं तो सेंटर के बालों को हम रहने देते हैं, उनको बड़ा कर देते हैं और बाकी के बाल फिर से काट देते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार बालक की शिखा के स्वरूप तथा उसके स्थापन के स्थान का निर्धारण उसके गोत्र के अनुसार किया जाना चाहिए।
वीरमुत्रोदय में बताए गए विवरण के अनुसार वशिष्ठ गोत्री लोग सिर के मध्य में केवल एक शिखा रखते हैं। अत्रि एवं कश्यप के वंशज सिर के दोनों पक्षों पर दो शिखाएं रखते हैं। अंगिरस गोत्रानुयायी लोग 5 शिखाएं रखते हैं और भृगु के वंशज कोई शिखा नहीं रखते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से मुंडित शीर्ष होते हैं। ज्ञातव्य है कि गौड़ देशीय ब्राह्मण भृगु गोत्री माने जाते हैं, अर्थात वे कोई भी शिखा नहीं रखते हैं। शिखा संचयन का महत्व क्या है, क्यों शिखा रखी जाती है? इसका संबंध हमारे शरीर के संचालन केंद्र मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए होता है। शीर्ष के ऊपरी भाग को मस्तिष्क का मर्म स्थल कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र की स्थिति भी यहीं पर होती है और यही स्थान होता है द्विदलीय आज्ञा चक्र का भी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानियों का भी कहना है कि बालक को कमारावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर करने वाली तथा हार्मोन्स के माध्यम से प्रत्येक आयु के व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया का नियमन करने वाली पीनियल नामक ग्रंथि भी यहीं पर होती है। मानव के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मर्मस्थल को सभी प्रकार के आघातों से बचाए रखने के लिए ही शास्त्रों में गोखुर अर्थात गाय का खुर इतने प्रमाण की शिखा रखने का विधान किया गया है। भारतीय संस्कृति परंपरा में शिखा को चेतना, जागृति तथा प्रतिज्ञा पालन का प्रतीक भी माना जा रहा है। यही कारण है कि लोग किसी व्रत या प्रतिज्ञा को करते समय शिखा का स्पर्श करते थे। उन्हें निर्वंचित रूप में अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण बना रहे, इसलिए उसे बंधन मुक्त कर डालते थे। नंद वंश का नाश करने के लिए शिखा मोक्ष के रूप में चाणक्य के द्वारा की गई प्रतिज्ञा का प्रसंग सर्वविदित है। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा लेते वक्त उन्होंने शिखा को मोक्ष दे दिया था, अर्थात शिखा को खोल दिया था, जिससे कि उन्हें हमेशा अपनी प्रतिज्ञा याद रहे और वो तभी फिर से शिखा बांधेंगे जब उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो मित्रों, आज का ये टॉपिक था मुंडन प्रक्रिया, जो कि कंप्लीट हुआ। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।